वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2074 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 9 और 10। विश्वासी से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कल के मनन में हम ये देखे थे कि अब्राहम का विश्वास उनके आज्ञा पालन से प्रकट हुआ था। परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करने वालों का ये भी दायित्व है कि अपना विश्वास को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए प्रदर्शित करें। 9 एवं 10 आयतों में विश्वास के साथ साथ होने की एक और बात को हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा उनके लिए प्रतिज्ञा किए हुए देश में उन्होंने परदेशी के समान अर्थात अब्राहम ने परदेशी के समान तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के बारे में उत्पत्ति 13 की 2 में हम देखते हैं कि अब्राहम बड़ा धनी था। भेड़ बकरी गाय बैल इत्यादि के अलावा सोने चांदी भी उनके पास बहुत था। इतने ज्यादा धन संपत्ति का मालिक अब्राहम तंबुओं में क्यों रहता था? आपको ये मालूम हो कि अब्राहम का जन्मभूमि मेसोपोटामिया के ऊर था। इतिहास में रुचि रखने वालों से पूछिएगा कि मेसोपोटामिया की क्या खासियत है। हाँ, वे लोग आपको बताएंगे कि मेसोपोटामिया इज नोन एज द क्राडल ऑफ सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया को सभ्यता का उद्गम स्थल कहा जाता है, अर्थात लगभग 5000 वर्षों के पूर्व मेसोपोटामिया के लोग नगरों में बड़े बड़े मकान बनाकर रहते थे और कृषि एवं व्यापार के क्षेत्रों में भी बहुत विकासशील थे वे लोग। उत्पत्ति की पुस्तक 13वां अध्याय की भूमिका अब्राहम अपना भतीजा लूत एवं अन्य लोगों के संग मिस्र से लौटने की है। मिस्र भी प्राचीन सभ्यताओं में जाना पहचाना एक नाम है। मिस्र के पिरामिडों के बारे में कौन नहीं जानता है। मैं इन बातें इसलिए कह रहा था कि आप में से कोई ना कोई इस प्रकार भी सोचने की संभावना है कि 5000 वर्षों के पूर्व लोग जंगली रहे होंगे, तब तंबुओं में रहना कोई बड़ी बात है क्या? अब्राहम का रहन सहन और जीवन ऐसे क्षेत्रों में हुआ करता था जहां आज के समान धनी लोग बड़े बड़े मकानों में रहते थे। आपको ये भी मालूम होगा कि प्राचीन समय के मकानों की तुलना में वर्तमान काल के मकाने काफी कमजोर है। एक बड़ा आलीशान बंगला बनाकर ऐश मस्ती के साथ रहने के लिए आर्थिक क्षमता भी अब्राहम को थी। उसके बावजूद भी अब्राहम ने तंबुओं में क्यों वास किया? परमेश्वर पर विश्वास करके घर द्वार छोड़कर निकले हुए अब्राहम को परमेश्वर सांसारिक परिप्रेक्ष्य में बहुत आशीष दी थी, परंतु उन सांसारिक आशीषों के बीच में भी परमेश्वर पर अब्राहम का विश्वास उनके अंदर एक स्वर्गीय नगर की आशा भर दिया था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। ये बात सच है कि परमेश्वर पर विश्वास करने के परिणाम स्वरूप अपने घर द्वार छोड़कर निकले हुए अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया, परंतु परमेश्वर से मिली हुई आशीषें अब्राहम को उन आशीषों से नहीं बल्कि आशीष का दाता परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रेरित किया। परमेश्वर से अब्राहम का प्रेम परमेश्वर के संग उस स्थिर नींव वाले नगर में रहने की धन्य आशा अब्राहम के अंदर भर दिया। ये बात सच है कि हम भी जब परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के पीछे चलने लगते हैं तो परमेश्वर हमें भी इस संसार में कई प्रकार के आशीष देंगे, परंतु उन आशीषों का आनंद अनुभव करते समय हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति एक वास्तविक प्रेम नहीं हो और परमेश्वर के संग अनंतता में जीने की मधुर आशा नहीं हो तो परमेश्वर पर विश्वास करने का हमारा दावा केवल एक दिखावा ही रह जाएगा। इसलिए आज सुबह हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारा विश्वास को आप इतना मजबूत कीजिए कि हम इस संसार से और इस संसार के आशीषों से अधिक आपसे प्रेम करने वाले और आनंद जीवन की धन्य आशा में जीवन बिताने वाले बन सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। आत्मा में भूखे कोई पानी है
वचन है ये है वचन, प्यारा वचन, ईशो